नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है कि अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। जैसा कि आप सबको पता है कि एनटीपीसी का एग्ज़ाम जो है इस समय चल रहा है। एनटीपीसी का एग्ज़ाम क्या हो रहा है, इस समय चल रहा है। इसमें साइंस के क्वेश्चन बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही बदल बदल के प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो आप इस वीडियो को पूरा देखिए। जिस अनुसार आपका एग्ज़ाम चला उसी बेस पे हम आपका जो है क्वेश्चन लेकर आए हैं और ये एमसीक्यू बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है, ठीक है। तो वीडियो स्किप मत कीजिएगा, वीडियो पूरा फुल वॉच कीजिए, ठीक है। चलिए सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन पहला देखते हैं क्या कर रहा है। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है, सबसे पहला क्वेश्चन कर रहा है आपसे कि मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। ऑप्शन है पैंक्रियाज, इंग्लिश से ध्यान दीजिएगा, लीवर जिसको यकृत कहते हैं, थायराइड, अधिवृक्क ग्रंथि, ठीक है। तो सबसे बड़ी जो ग्रंथि होती है वो कौन होती है, तो कह सकते हैं लीवर होता है। सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है, तो कह सकते हैं हम लोग लीवर, ठीक है। इस बात को बहुत ही गौर से और अच्छे से ध्यान दीजिएगा कि कौन सी होती है, तो लीवर होती है, ठीक है। चलिए आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है जैविक उर्वरक का उदाहरण है। जैविक उर्वरक का उदाहरण है, तो जैविक उर्वरक का उदाहरण कौन है। ऑप्शन है यूरिया, डीएपी, गोबर खाद, सुपर फास्फेट। तो ऑप्शन जो सही होगा वो कौन सा होगा, तो कहेंगे गोबर खाद। तो गोबर जो खाद होता है वो जैविक उर्वरक का क्या है, बहुत ही बेस्ट उदाहरण है, ठीक है। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। तीसरा क्वेश्चन है, कह रहा है कि जल का रासायनिक सूत्र क्या होता है। ये सबको पता है, ठीक है। CO2 क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड का होता है। H2SO4 क्या होता है, सल्फ्यूरिक अम्ल का होता है, ठीक है। H2O जल का होता है और NaCl किसका होता है, नमक का होता है। तो इसमें जो करेक्ट आंसर होगा यानी ऑप्शन होगा वो होगा कौन सा, तो वो ऑप्शन होगा आपका H2O। ये सबको पता है, जल का रासायनिक सूत्र यही होता है, ठीक है। चलिए आगे क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन क्या कर रहा है। आगे क्वेश्चन कर रहा है सबसे हल्की गैस कौन सी है। सबसे हल्की गैस कौन सी है। ऑप्शन है ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है, हीलियम है। तो जो सबसे हल्की जो गैस होती है वो होती है हाइड्रोजन, ठीक है। कौन सी होती है, हाइड्रोजन होती है। अगला क्वेश्चन नंबर 5वां क्या कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 5वां कर रहा है मानव या मनुष्य हृदय में कुल कितने कक्ष होते हैं। तो आपको पता होना चाहिए मनुष्य के हृदय में कुल कितने कक्ष होते हैं, जिसको हम लोग चैम्बर बोलते हैं। चैम्बरों की कुल संख्या कितनी होती है, तो कह सकते हैं 4 होती है। यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे क्वेश्चन क्या कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कर रहा है, कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है। तो कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है, तो कहेंगे CPU को कहा जाता है, ठीक है। किसको कहा जाता है, CPU को जो है कंप्यूटर का दिमाग कहा जाता है। यानी कहा जाए कि अगर CPU ना हो तो कंप्यूटर आपका यूज ही नहीं कर पाएंगे आप इसको, ठीक है। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है। आगे है कि पौधों में भोजन का निर्माण किस प्रक्रिया द्वारा होता है। श्वसन, प्रकाश संश्लेषण, अपघटन, जल वाष्पन। ये सबको पता है कि प्रकाश संश्लेषण द्वारा होता है, ठीक है, जिसको हम लोग फोटोसिंथेसिस करते हैं, ठीक है। तो प्रकाश संश्लेषण द्वारा क्रियाएं क्या होती हैं, कंप्लीट होती हैं, ठीक है। चलिए आगे क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 8वां क्या कर रहा है, ओजोन परत किससे रक्षा करती है। ग्रीन हाउस प्रभाव से, पराबैंगनी किरणों से, वर्षा से या भूकंप से। तो हम लोग कहेंगे किससे, पराबैंगनी किरणों से, ठीक है। याद रखिएगा। ओजोन परत की मोटाई किस में मापी जाती है, किससे मापी जाती है, तो कहेंगे डाप्सन द्वारा मापी जाती है, ठीक है। याद रखिएगा। आगे क्वेश्चन है, मनुष्य की 2 आँखों से दिखने की क्षमता को क्या हम कहते हैं। दूरदृष्टि कहते हैं, त्रिविम दृष्टि कहते हैं, रंग दृष्टि कहते हैं, निकट दृष्टि कहते हैं। तो कहेंगे त्रिविम दृष्टि कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन क्या कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 10वां क्या कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 10 कर रहा है एंटीबायोटिक किसके खिलाफ काम करती है। तो जब भी आप एंटीबायोटिक लेते हैं तो वो किसके खिलाफ काम करती है, तो कहेंगे वो जो है आपका हमेशा बैक्टीरिया के खिलाफ क्या करती है, काम करती है, ठीक है। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं 11वां क्या कर रहे हैं। आगे कर रहा है 11वां क्वेश्चन, पृथ्वी एक चक्कर सूर्य का कितने दिनों में पूरा करती है। यानी इस पृथ्वी जो है एक चक्कर सूर्य का कितने दिनों में पूरा करती है, तो कहेंगे ऑप्शन नंबर ए 365 दिन में पूरा करती है, ठीक है। चलिए आगे देखिए क्या कर रहे हैं।
12वां क्वेश्चन है, कह रहा है कि बिजली की खोज किसने की थी। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये बहुत लोगों को पता भी नहीं है, ठीक है। तो याद रखिएगा बेंजामिन फ्रैंकलिन, ठीक है। बेंजामिन फ्रैंकलिन के द्वारा जो है क्या किया गया है, बिजली की खोज की गई है, ठीक है। चलिए आगे क्वेश्चन देखिए क्या कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 13 का दांत और हड्डियों में कौन सा तत्व पाया जाता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो दांत और हड्डियों में याद रखिएगा कौन सा तत्व पाया जाता है, तो कह सकते हैं हम लोग कैल्शियम पाया जाता है, ठीक है। तो ये याद रखिएगा कैल्शियम पाया जाता है, क्योंकि कैल्शियम की जब कमी हो जाती है तो वही हम लोग क्या करते हैं, दूध लेते हैं, तो दूध में एक कैल्शियम पाया जाता है, जिससे शरीर में हड्डियों और दांतों को क्या मिलती है, मजबूती मिलती है, ठीक है। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 14 क्या कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि कंप्यूटर की स्मृति को क्या कहते हैं, यानी कंप्यूटर की मेमोरी क्या है, कंप्यूटर की मेमोरी को क्या कहते हैं हम लोग। तो ऑप्शन है रैम, रोम, मेमोरी, हार्ड डिस्क। तो याद रखिएगा मेमोरी, ठीक है। यानी कह सकते हैं स्मृति को क्या कहते हैं, तो मेमोरी कहते हैं, ठीक है। चलिए आगे क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl कहाँ पाया जाता है। तो HCl कहाँ पाया जाता है, तो कहेंगे HCl जो हमारे आमाशय में पाया जाता है, ठीक है। ये आमाशय में पाया जाता है, और कभी कभी जो होती है क्या, इसी की मात्रा जब बढ़ जाती है तो क्या होती है, जब हमें उल्टियाँ होती हैं तो वो जो है हमें क्या लगती है, बिल्कुल वो जलन टाइप होने लगती है, क्योंकि यही HCl यानी कि अम्ल पाया जाता है, ठीक है। और जब वो ऐसा होता है तो वहाँ पे हम क्या करते हैं, जब कोई हम क्षारक ले लेते हैं तो तुरंत वो क्या हो जाता है, जैसे इनो में क्या पाया जाता है, क्षार होता है। तो जब उस क्षार को लेते हैं तो वो क्षार जो है इस अम्ल के साथ मिलकर क्या बना देता है, उदासीन बना देता है, जिससे आपको की जो जलन होती है वो क्या होती है, बंद हो जाती है, ठीक है। तो कह सकते हैं आमाशय में पाई जाती है, ठीक है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 16 क्या कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 16 कर रहा है वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है। तो याद रखिएगा कौन सी गैस, तो कह सकते हैं नाइट्रोजन गैस। क्या, नाइट्रोजन गैस। आपको पता है कि 78% क्या पाई जाती है, नाइट्रोजन गैस पाई जाती है, ठीक है। चलिए आगे क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है 17वां, न्यूटन ने किसका सिद्धांत दिया था, यानी न्यूटन ने किस चीज़ का सिद्धांत दिए थे। अपवर्तन का, गति के नियम का, द्रव्यमान संरक्षण का, या गुरुत्वाकर्षण का। ये सबको पता है कि ये इन्होंने किसका सिद्धांत दिए थे, तो कह सकते हैं गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत इनके द्वारा ही दिया गया था, ठीक है। चलिए आगे क्वेश्चन देखिए 18। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कर रहा है, द्रवों का दाब किस यंत्र से मापा जाता है। द्रव होता है, ठीक है, लिक्विड होता है, लिक्विड का जो प्रेशर होता है किस यंत्र से मापा जाता है। तो याद रखिएगा मैनोमीटर से मापा जाता है। किससे, मैनोमीटर से मापा जाता है, ठीक है। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं हम लोग। तो साथियों क्वेश्चन नंबर 19 क्या कर रहा है, DNA की खोज किसने की थी। वाटसन, क्रिक, आइंस्टीन, डार्विन या न्यूटन। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है DNA की खोज किसके द्वारा, तो कहेंगे वाटसन और क्रिक के द्वारा किया गया था, ठीक है। DNA का फुल फॉर्म क्या होता है, डीऑक्सी न्यूक्लिक एसिड होता है, ठीक है। डीऑक्सी राइबोस न्यूक्लिक एसिड होता है, ठीक है। और RBC का क्या होता है, RBC का होता है राइबो न्यूक्लिक एसिड होता है, ठीक है। सॉरी RNA होता है वो, RNA का क्या होता है, राइबो न्यूक्लिक एसिड होता है। DNA का होता है डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक एसिड होता है, ठीक है। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं, और इस वीडियो का सबसे आखिरी क्वेश्चन नंबर 20 क्या कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है कि रेडियोधर्मी तत्वों की खोज किसने की थी। न्यूटन ने, मैडम क्यूरी ने, आइंस्टीन ने, रदरफोर्ड ने। याद रखिएगा ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। रेडियोधर्मी जितने तत्व होते हैं, जैसे रेडियम की जो खोज करता है वो मैडम क्यूरी और उनके पति पियरे हैं, ठीक है। तो मैडम क्यूरी के द्वारा जो है कह सकते हैं रेडियम की खोज की गई थी, ठीक है। और रेडियोधर्मी तत्वों की खोज भी जो है मैडम क्यूरी के द्वारा ही की गई है। तो साथियों इस प्रकार से हम आपके लिए 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन साइंस के लेकर आए हैं, जो आपके NTPC एग्ज़ाम के लिए काफ़ी क्या है, महत्वपूर्ण है। तो आप इस 10 से 11 मिनट की वीडियो को पूरा देखिए, फास्ट मोड में ही करके देखिए और ज़रूर देखें।